Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट, जय माता जी ऑल ऑफ यू। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बेसिक अकाउंटेंसी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद बच्चों, आज हम आपके सामने अकाउंटेंसी का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। ये आपका पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पूरा सब्जेक्ट कैसे रन होता है उसकी एक हम पेपर स्टाइल देखेंगे, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पूरा सब्जेक्ट सेमेस्टर में रन होगा, उसका एक वर्किंग स्टाइल और पेपर स्टाइल हम देखेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल, मार्क 70 एंड टोटल टाइमिंग रहेगा बच्चों 2.5 आवर्स, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1A, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सम आएगा उसमें 14 मार्क्स का। ऑप्शन में क्वेश्चन 1A फर्स्ट पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश 7 मार्क, जिसके साथ क्वेश्चन 1A2 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश सम रहेगा 7 मार्क, यानी 14 मार्क का फुल सम करो या ऑप्शन में 7 मार्क का सम। क्वेश्चन 1B जिसमें पीसमील के MCQ रहेंगे, आपको NE4 कोई भी 4 लिखने हैं आउट ऑफ 6 4 मार्क, यानी पहला टॉपिक टोटल यूनिट 1 18 मार्क्स का है बच्चों, ऐसा कह सकते हैं। यानी एक नंबर का चैप्टर और यूनिट नंबर 1 दोनों मिलकर आपको टोटल 18 मार्क रिसीव होंगे। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये टॉपिक बच्चों पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है। अभी मैं मात्र ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसका डीप में थियरी समझेंगे। ये टॉपिक पार्टनरशिप फर्म का है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, विसर्जन होता है, वो टाइम पे पार्टनर्स या डिफरेंट पर्सन को कैसे पेमेंट किया जाता है, वो टॉपिक में आपको स्टडी करना है। यानी 11-12 कॉमर्स में पढ़ा हुआ डिसोल्यूशन विसर्जन के टॉपिक को प्रैक्टिकल लेवल एडवांस लेवल में आपको यहाँ अलग तरीके से स्टडी करना है। क्वेश्चन 2 रहेगा बच्चों 2A, ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मुडीना व्यवहारों, सम होगा 14 मार्क का। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 7 मार्क। क्वेश्चन 2A2 उसमें होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 मार्क। एंड क्वेश्चन 2 में B होगा बच्चों MCQ NE4 आउट ऑफ 6। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मुडीना व्यवहारों, एप्लीकेशन, एनोटमेंट, फर्स्ट कॉल, फोरफिटेड, हफ्तों, मंजूरी, अर्जी, जब्ती। ऐसा लग रहा है कि बच्चों ये तो 12th का टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है, पर बच्चों 12th में आपने जो शेयर कैपिटल पढ़ा था वो मात्र 1% था। अब बच्चों उसका एडवांस लेवल 99% टॉपिक को एडवांस लेवल पे आपको यहाँ स्टडी करना है, यानी जो 12th में पढ़ा था उससे चैप्टर आगे बढ़ेगा। बी में बच्चों प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसमें एक पार्टनरशिप उनका बिजनेस जब कंपनी द्वारा खरीदा जाता है तो प्रॉफिट यानी नफो, प्रायर यानी पहले, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन से पहले कैसे लिखा जाता है वो आपको देखना है। यानी पूरा टॉपिक पार्टनरशिप फर्म जिसका कन्वर्जन कंपनी हो उससे जुड़ा हुआ है। टोटल सेकेंड यूनिट रहेगा बच्चों 18 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 चैप्टर रहेंगे, शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट प्रायर। नाउ इन फाइनेंस अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर साइड में बच्चों तीसरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 3A, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, इसके अंदर एग्जांपल आएगा सम 14 मार्क का। ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन 3A1 अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज सम 7 मार्क। क्वेश्चन 3A में 2 अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, जिसमें सम और थियरी कुछ भी आ सकता है बच्चों, 7 मार्क्स, यानी ऊपर का 14 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑप्शन में 7। क्वेश्चन 3B रहेगा MCQ NE3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स, यानी टोटल क्वेश्चन 3 रहेगा बच्चों 17 मार्क्स का। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन 4, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जिसका फुल एग्जांपल रहेगा 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 4A1 फाइनल अकाउंट थियरी 7 मार्क, क्वेश्चन 4A2 फाइनल अकाउंट सम ऑफ टैक्स प्रोविजन 7 मार्क। एंड क्वेश्चन 4B में MCQ रहेंगे, कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5 3 मार्क्स, यानी बच्चों क्वेश्चन 3 एंड 4 दोनों रहेंगे 17 मार्क के।
अब ध्यान से देखो तो बच्चों क्वेश्चन 3 में वर्ड है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, गुजराती में उसे कहा जाता है धंधानी खरीदना हिसाबो। जब कोई एक बिजनेस यूनिट द्वारा दूसरा बिजनेस परचेज किया जाता है तो बिजनेस खरीदते समय उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो आपको क्वेश्चन 3 में देखना है। और क्वेश्चन 4 बच्चों 12th कॉमर्स में आपने इसका थोड़ा पार्ट 1% पढ़ लिया है, फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब ऑफ कंपनी बच्चों, जिसमें आपने याद हो तो शेड्यूल्स और नोटिंग किया था। वही वर्क को बच्चों एडवांस लेवल पे यहाँ पढ़ना है, फाइनल अकाउंट्स ऑन कंपनी, जिसमें फुल सम एडजस्टमेंट हवाला साथ 14 मार्क्स और ऑप्शन में 2 छोटे छोटे सम्स और थियरी होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा सब्जेक्ट रन होगा 70 मार्क्स का। पहले 2 क्वेश्चन 18 मार्क्स, दूसरे 2 क्वेश्चन 17 मार्क। यानी फाइनेंस अकाउंट के अंदर बच्चों अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, प्रिपरेशन ठीक से करते हो तो थियरी लगभग ऑप्शन में निकल जाती है। पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल दाखला सम से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों इसमें सफर आगे बढ़ा रहे हूँ। जय माताजी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। F5 बीकॉम ना ऑनलाइन लेक्चर में बाળકો આપનું સ્વાગત છે। पहला लेक्चर जो आप लोगों ने देखा बच्चों, उसके अंदर मैंने 11-12 कॉमर्स में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका बेसिक वर्क रिपीट किया है। जैसे कि आपको बिजनेस का मीनिंग समझाया, बिजनेस के मेन 3 प्रकार समझाए, उसके बाद बच्चों हमने लेजर के प्रकार देखे, खाताना प्रकारों, उसके बाद बच्चों हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देखा, अकाउंटेंसी का मीनिंग देखा। यानी पहला लेक्चर ऐसा था बच्चों जिसके अंदर कोई बच्चा गुजराती मीडियम में से पढ़ के आया हो, कोई बच्चा हिंदी मीडियम में से पढ़ के आया हो, या कोई बच्चा 11-12 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया हो, वो सबका वर्क रिवाइज हो जाए, ऐसा लेक्चर हमने फर्स्ट सेट किया था। आप सबने वो पहले लेक्चर के अंदर जो भी वीडियो में देखा है वो सब आपने फुलस्केप बुक के अंदर नोट डाउन किया होगा, ऐसे आशा रखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद बच्चों हम कभी भी उसका वर्क गूगल क्लासरूम के अंदर मंगवाएंगे। आज बच्चों लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं हम। पेपर स्टाइल समझने के बाद बच्चों आज हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट, जिसे शॉर्ट में हम फाइनेंस अकाउंट 1 बोलेंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमें पढ़ना है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर। चैप्टर का हेडिंग देख के बच्चों हमें समझ आ रहा है ये पूरा टॉपिक पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है, गुजराती में भागीदारी पेढ़ी। और जो बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ के उनको धीरे धीरे इंग्लिश की आदत लगानी है, तो जहां बच्चों जरूरत होगी वहां गुजराती वर्ड स्टार्टिंग यूज करूंगा, बाकी पूरा लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश में ही लेंगे। ठीक है, और टॉपिक का हेडिंग ध्यान से देखो बच्चों। तो पहला वर्ड है पीसमील, दूसरा वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वर्ड है कैश, चौथा वर्ड है अमंग पार्टनर। सिंपल लैंग्वेज में हेडिंग समझना हो बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है वैज नहीं करके बांटना, कैश अमंग पार्टनर, पार्टनर्स को कैश बांटना। पीस मिल, पीस यानी टुकड़ों में, नहीं बोलते कोई एप्पल खा रहा है पीस दो ना एप्पल का, पीस का मीनिंग होता है टुकड़ों में, यानी पार्टनर को टुकड़ों में कैश को बांटना। गुजराती में से बोलना हो बच्चों तो रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वહેંચણી, और यह अबाउट डेटेड, यानी ये पूरा मीनिंग हमें इंग्लिश में ही समझना होगा। यानी ये पूरा टॉपिक बच्चों एकदम क्लियर कर लो। पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पार्टनर्स को डिफरेंट समय पे हम टुकड़ों में कैश का पेमेंट करेंगे, उससे जुड़ा हुआ अकाउंटिंग हिसाब आपको लिखना है। अब आपके माइंड में पार्टनरशिप फर्म वर्ड आया बच्चों, तो तुरंत आपको मैंने पहले लेक्चर में जो बिजनेस के 3 प्रकार बताया वो पता होना चाहिए। पहला प्रकार सोल प्रोप्राइटर, एकाकी व्यापारी। सेकंड प्रकार पार्टनरशिप ऑफ भागीदारी पेढ़ी, यानी थर्ड कंपनी। तो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं बच्चों पार्टनरशिप फर्म का। तो हमें थोड़ा पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग रिपीट करना होगा। मीनिंग आप लोगों ने सबने मेमोराइज कर दिया होगा पहले लेक्चर में से, तो आज मैं मीनिंग रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, व्हेन 2 or more person joined in a business, when 2 or more person joined in a business with the purpose to make profit। पर्पस कैसा होना चाहिए, हेतु कैसा होना चाहिए बच्चों, प्रॉफिट का। विद द पर्पस टू मेक प्रॉफिट इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। जब बिजनेस के अंदर बच्चों 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के पर्पस से बिजनेस शुरू करे बच्चों, तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो अब बच्चों ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन, विसर्जन से जुड़ा हुआ है बच्चों। यानी कोई जब बिजनेस शुरू करने के बाद जो बंद होता है बच्चों, उससे जुड़ा हुआ है। तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर भागीदारी पेढ़ी में विसर्जन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो हमने पढ़ा हुआ है, पर बच्चों 11-12 में आपको जो परिस्थिति सिखाई गई थी अकाउंटिंग में, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं होती, वो डमी परिस्थिति थी, वास्तविक परिस्थिति से दूर था बच्चों।
सही में मार्केट में जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्या होता है, वो मुझे आपको FI बीकॉम सेमेस्टर 1 में सिखाना है। यानी आज आप जो पढ़ने जा रहे हो वो डिसोल्यूशन विसर्जन का सही में प्रैक्टिकल वर्क है, वास्तव में जो मार्केट में होता है वो आपको समझना है। अब बच्चों टॉपिक के हेडिंग में डिसोल्यूशन का चैप्टर आप सबको पता है। जब भी बच्चों पार्टनरशिप में कोई दुकान खुलती है, आपने देखा होगा लोग मंडप बांधते हैं, चवाणों पेंडा बर्फी सब खिलाते, लोगों को इनवाइट करते हैं। क्यों? हम लोगों को जताना चाहते हैं कि बच्चों हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारा बिजनेस को वेलकम करने के लिए, उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, कोई वस्तु खरीदेंगे जिससे हमारा बिजनेस फूले फाले। पर जब बच्चों वही बिजनेस 10-15 दिन या 1 साल के बाद बंद हो जाता है, शटर खुल जाता है, तो वो आपको चवाना पेंडू बर्फी या मिठाई नहीं खिलाता है। कारण बिजनेस शुरू करना वो सबसे अच्छी घटना है, डेवलपमेंट, लोग उसके अंदर भागीदार होते हैं, खुश होते हैं। पर जब बच्चों बिजनेस बंद होता है बहुत दुखद घटना होती है। जब कोई पार्टनरशिप पेडी बंद होती है तो आपको इनविटेशन देते हैं कि बंद कर रहे हैं, शटर बंद होगा, वहां से निकले पता चलेगा पार्टी उठ गई। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, 11 में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो एक फर्म के अंदर विसर्जन या डिसोल्यूशन कब होता है? अब जनरली बच्चों क्लास के अंदर लेक्चर हो ट्यूशन क्लास में, तो मैं यहाँ बच्चों को पूछूं, फिर आप में से कोई बच्चा जवाब देगा कि सर आ कारण है बिजनेस बंद है, आ कारण है बिजनेस बंद है, ये रीजन है। बराबर बच्चों, हमारे और आपके बीच में मोबाइल है और कोरोना है, तो ये स्थिति में बच्चों जो बिजनेस बंद होने के नॉर्मल रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन है लॉस, गुजराती में खोट। कोई बिजनेस खोट में चल रहा हो, 3 पार्टनर एक्सवाइज नुकसान में चल रहा हो, क्या करोगे? नुकसान 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने आप सहन करोगे, फिर बिजनेस बंद करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद का सबसे बड़ा रीजन है इलीगल बिजनेस, गैर कायदेसर धंधा। अब ऐसा बिजनेस कर रहे हो बच्चों जो इलीगल है, जैसे गुजरात में दारू बंद है, आप दारू की शॉप करो, सरकार बंद करवा देगी, दैट इज कॉल्ड इलीगल बिजनेस। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ, कोई पार्टनर मर जाए बच्चों, 2 भागीदार हो, आपको पता है एक भागीदार को मृत्यु हो जाए, कंपलसरी पेडी बंद करनी पड़ेगी, फॉर्म बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों इंसॉल्वेंट, जैसे गुजराती मीडियम के बच्चों ने वर्ड नहीं सुना होगा, नादा। 3 पार्टनर बच्चों, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है उसकी जो लायबिलिटी है, देऊश है बच्चों, इनकम से, असेट से ज्यादा हो जाए, भिखारी जैसी हालत, कोर्ट में जाकर आप शरणागति ले लो बच्चों, ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट, नादा। तो इसके अंदर भी आप बिजनेस बंद कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों मेंटल रिटायरमेंट, अतामाली सटकली, पागल व्यक्ति, 3 भागीदार बच्चों, एक भागीदार पागल हो जाए, पागल व्यक्ति के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। इन दिस कंडीशन यू हैव टू डिसॉल्व, विसर्जन बिजनेस का बंद करना पड़ेगा बच्चों। तो मेन रीजन है बच्चों, सबसे बड़ा जो रीजन है बच्चों जब बिजनेस बंद होता है वो है लॉस या खोट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली कोई भी बिजनेस बच्चों नुकसान में चल रहा हो, वो बिजनेस को कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने जो 11-12 में पढ़ा था यही स्थिति पड़ेगी कि लॉसेस हो तब बिजनेस बंद हो जाता है। लॉसेस कब होता है बच्चों, उसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास यहाँ इनकम है, आवश्यक बच्चों, या इनकम आ रही है, अब यहाँ इनकम आपकी बंद हो गई, पर यहाँ जो पेमेंट है, लायबिलिटी, देऊश है बच्चों, पेमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपकी इनकम है बच्चों ऐसे बढ़ रही थी, स्टॉप हो गई, पेमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके पास इनकम है नहीं, पेमेंट ज्यादा है, 5 लाख पेमेंट करना है, 2 लाख इनकम है, 100 बाई के 3 लाख रुपए लॉस आएगा। इन दिस कंडीशन बच्चों बिजनेस को रन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो वो आपने 11-12 में पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको याद हो तो रियलाइजेशन अकाउंट, माल मिलकर निकाल खातु, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भागीदार मूडी खाता અને कैश अकाउंट रोकड़ खातु, ये अकाउंट बना के आपने ट्रीटमेंट दी थी। पर सही में बच्चों वहां आपको इंफॉर्मेशन गलत सिखाई गई थी कि भाई पूरा बिजनेस बेच दिया जाता है, पैसे पेमेंट हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो सबसे पहले ये स्थिति में क्या करोगे, यहाँ पे भी बच्चों को क्वेश्चन कर तुरंत बच्चे के पास से आंसर मिलता है। तो जनरली इन सिचुएशन में आप सबको पता होगा बच्चों, इनकम है नहीं आपके पास, पेमेंट करना है, व्यापारी को पेमेंट करना है यानी क्रेडिटर को, लोन वाले को पेमेंट करना है, पार्टनर लोन का पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट करना है। तो क्या करोगे आप, तो आपको बस सब कुछ ना हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप, असेट्स सोल्ड करोगे, मिलकतों बेचो। ओके, आपके पास जितने भी मिलकत हो बच्चों, फर्नीचर बेचा पैसे आए, स्टॉक बेचा पैसे आए, बिल्डिंग मशीनरी सारी एसेट्स बेच के पेमेंट किया जाता है। पर 11-12 में जो टॉपिक आपने पढ़ा था बच्चों, उसमें ऐसा बताया कि सारी एसेट बेच दी, पैसे आ गए, पेमेंट हो गया। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपके यहाँ जो पीडीएफ फॉर्म है उसमें फर्नीचर पड़ा है पुराना वाला, वो फर्नीचर जल्दी कोई लेगा? कोई एक बिल्डिंग है, मशीनरी आपने यूज की हुई,
तो बच्चों सही में मार्केट में प्रैक्टिकल में ये होता है, असेट जो भी होती है ना वो टुकड़ों में बिकती है। जैसे ये महीने स्टॉक बिका, 10 दिन के बाद फर्नीचर बिका, 15 दिन के बाद मशीनरी बिकी, 1 महीने के बाद बिल्डिंग बिकी। तो सही में वास्तव में ये होता है, असेट्स आर सोल्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली के बात को गुजराती में हिंदी में बोला जाता है टुकड़ों में, यानी सही में वास्तविक परिस्थिति में असेट सोल्ड होती है टुकड़ों में। वैसे ही बच्चों पेमेंट होता है टुकड़ों में। जैसे आपने फर्नीचर बेचा 1 लाख रुपया है तो उसमें से एक पर्सन को पेमेंट कर दिया, फिर आपने स्टॉक बेचा 50,000 का पैसा है उसमें से दूसरे को पेमेंट किया, फिर तीसरा व्यक्ति पेमेंट लेना है आपने उसको रोक दिया, रुको जब तक आगे पैसे नहीं आएगा पेमेंट कैसे करोगे, जिस तरह पैसे आएंगे पेमेंट होगा। वास्तविक परिस्थिति में बड़ा भाव होता है टुकड़ा में पैसा आवे ने टुकड़ा में पेमेंट आए। तो बच्चों असेट्स आर सोल्ड ग्रेजुअली एंड डेब्ट लायबिलिटी आर आल्सो पेड ग्रेजुअली। दिस प्रोसेस ऑफ doing in dissolution for noting account is known as piecemeal distribution of cash among partner। तो वास्तविक परिस्थिति में बच्चों जब टुकड़ों में असेट बेचते हो टुकड़ों में पेमेंट आता है। ये असेट्स का इन सोल्ड का इनकम पेमेंट का नोटिंग करने की जो प्रोसेस है बच्चों डिसोल्यूशन में उसे बोला जाता है piecemeal distribution of cash among partner। ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનમાં ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની ટુકડે ટુકડે વહેંચણી। तो बच्चों वास्तविक परिस्थिति में टुकड़ों में पेमेंट होता है। टुकड़ों में पेमेंट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है, एक पत्रक बनाना है, जिसे बोला जाता है स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब बच्चों पेमेंट में क्या होगा, एक असेट बेची मेरे पास 1 लाख रुपया है, अब एक व्यापारी है जो मेरा पहचान वाला है भागीदार का, जैसे मैं नट्टू भाई भागीदार हूं, मेरा पहचान तो मैं उसको फोन करूंगा, हेलो लीला बहन आपका जो भी 1 लाख रुपए का माल था उसके पैसे ले जाओ, नहीं तो पैसे बच जाएंगे। तो डिसोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, अगर किसी का ध्यान ना हो तो जो पहचान वाला है वो पैसा ले जाएगा, नहीं पहचान तो रह जाएगा। ऐसा ना हो बच्चों, इसके विसर्जन के अंदर कोर्ट दरमियानगिरी करती है। यस, जब भी डिसोल्यूशन होता है विसर्जन होता है बच्चों कोर्ट दरमियानगिरी करती है। कोर्ट ने पूरा क्रम पेमेंट का दिया हो बच्चों, वही क्रम में हमें पेमेंट करना है। कोई एक व्यक्ति को जल्दी पेमेंट करो, किसी को लेट पेमेंट करो, ना चले। तो डिसोल्यूशन विसर्जन जब होता है बच्चों पेढ़ी का फर्म का, इन दिस कंडीशन यू हैव टू फॉलो स्टेप फॉर डिसोल्यूशन। ये रहे बच्चों स्टेप फॉर पेमेंट ऑफ पीसमील, पेमेंट का क्रम है बच्चों। सबसे पहले बच्चों पेमेंट में आपको पेड करना है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, विसर्जन खर्च। जो तारीख पे आप धंधा बंद करते हो बच्चों वो तारीख पे आपको गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हमारी फर्म ये तारीख से बंद हो रही है, इसके बाद फर्म की कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो उसका कागजी खर्च होता है 500-700 रुपए जो गवर्नमेंट में पेड करना पड़ता है, सरकार में आपको पड़े बच्चों। गवर्नमेंट इतनी होशियार है बच्चों, पहले नंबर में डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर खुद का रखा है। सरकार ने विसर्जन खर्च पेमेंट पहला नंबर पर करना पड़े, नंबर 1। उसके बाद है बच्चों बैंक लोन। आप लोगों ने जाना होगा कई बार फर्म ने कोई मशीनरी या कोई एसेट्स लोन से खरीदी होती है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक लोन ली होती है। अब आपको पता होगा जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक क्या करती है, आपके पापा ने भी कहीं ना कहीं मकान के लिए लोन ली होगी, तो जो मकान के दस्तावेज होते हैं ना वो बैंक गिरवे रखती है, सिक्योरिटी के तौर पर रखती है, उसे बोला जाता है बच्चों मॉर्गेज लोन। बैंक लोन સૌથી સિક્યોર્ડ છે બચ્ચો, ગુજરાતીમાં તારણવાળી લોન કહેવાય। उसको आप 2 नंबर में पेमेंट ना करो तो बैंक वाले असेट्स बेच के पेमेंट कर लेंगे, इसलिए सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा बैंक लोन को। उसके बाद है बच्चों 3rd नंबर में क्रेडिटर, गुजराती में लेनदार, व्यापारी, जिसके पास से पीढ़ी ने माल खरीदा है बच्चों। अब जो व्यापारी आपको रेगुलर माल दे रहा है हर महीने, अब आपकी फर्म बंद हो रही है बच्चों तो उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको पेमेंट करने का नंबर है 3rd। तो बैंक लोन को पेमेंट करने के बाद व्यापारी को पेमेंट होता है, क्रेडिटर को पेमेंट होता है जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, कच्चा माल खरीदा है। उसके बाद बच्चों इसे बोला जाता है 3rd पार्टी लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी, सिक्योरिटी के बिना की लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, देवी हुंडी। पहले के जमाने में बच्चों किसी को आपको पेमेंट करना और आपके पास पैसे ना हो तो बिल्स के अंदर लिख के साइन करके आप लेटर दे सकते थे, जिसे बोला जाता है बिल्स पेएबल। आज के जमाने में बच्चों बिल्स पेएबल यूज नहीं होती, आज के जमाने में चेक यूज होता है। किसी को भी पेमेंट करना हो 3 महीने के बाद आप चेक लिख के दे सकते हो, पर पहले के जमाने में यूज होता था बिल्स पेएबल, देवी हुंडी। तो 4 नंबर पर बच्चों बिल्स पेएबल या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो सबको पता होगा बच्चों, बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा पैसे बैंक आपको दे तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में 1 लाख है पर बैंक का रेगुलर कस्टमर हूं, मुझे एक हफ्ते के लिए 2 लाख रुपए चाहिए तो बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा 1 लाख दिए तो जो 1 लाख मिला उसे बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उसका पेमेंट का नंबर है बच्चों विश्वास का। ये सब विश्वास के ऊपर, विश्वास का 3रा और 4था नंबर है। और उसके बाद बच्चों अगर पैसे बचे तो पार्टनर जो बिजनेस जो उन्होंने कई बार बिजनेस को लोन दी होती है तो भागीदारी लोन, पार्टनर्स लोन।
और उसके बाद बच्चों कुछ बचे पैसे जिसके चांसेस तो हमें नुकसान ही होगा, तो पार्टनर कैपिटल, जैसे 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो तीनों को प्रोपोर्शनल जो भी पैसा बचा हो, जैसे 50,000 बचे तो फिर तीनों को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आपको चैप्टर बच्चों भागीदारी पेड़ीना विसर्जन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बच्चों जो पंबंद होती है, लॉसेस ज्यादा होता है, तो पेमेंट कैसे किया जाता है वो आपको देखना है। पेमेंट के लिए कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ क्रम आपको फॉलो करना है बच्चों। सबसे पहले डिसोल्यूशन, विसर्जन का, फिर बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल। अब बच्चों 5 नंबर तक तो प्रॉब्लम कोई पेमेंट का नहीं होगा, पर जैसे 6 नंबर में आओगे प्रॉब्लम स्टार्ट रखा शुरू। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अब बच्चों मेरे पास तीनों पार्टनर हैं जिन्होंने यहाँ एक्स वाई जेड एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स ने 1 लाख रुपए कैपिटल दी है मूडी, वाई ने 2 लाख रुपए दिए और जेड ने 1,50,000। और बैंक जेड बच्चों हमारे पास समझो 80,000 रुपए पड़े, 80,000 कैश बचा हुआ है, रोकड़ कर दीजिए। अब मैं इसमें से पेमेंट किसे करूं? लड़ाई शुरू। अब पैसे क्यों कम बचे वो तो हमें पता है, डिसोल्यूशन, विसर्जन, खोट, लॉस। अब बच्चों मुझे तीनों को पेमेंट करना है। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तीनों को पेमेंट करूं। अब 80,000 रुपए को पेमेंट करना होगा। आपने 11th-12th में क्या सीखा था? तुरंत एक बच्चा बोला सर नफा नुकसान प्रमाण, यानी उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। नफा नुकसान इंग्लिश में क्या है? पीएनएल रेशियो। कई बच्चों ने बोला कैपिटल रेशियो, मूडी प्रमाण, इंग्लिश में कैपिटल रेशियो। फिर कई बच्चों ने बोला इक्वली, सरखा भागे। अब बच्चों पीएनएल रेशियो में बांटो, नफा नुकसान प्रमाण में बेचो, कैपिटल रेशियो मूडी प्रमाण में बेचो, इक्वल। ये तीनों रेशियो गलत है बच्चों। सही में बच्चों जब पार्टनर को पेमेंट करने की बारी आती है तो डिसोल्यूशन में आपको 2 मेथड देखनी है जो मैं सिखा रहा हूं, मेथड्स ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फॉर पार्टनर्स। सबसे पहली मेथड है बच्चों सरप्लस कैपिटल मेथड, જેને કહેવાય મૂડી વધારાની પદ્ધતિ। तो ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर पार्टनर की कैपिटल और पीएनएल रेशियो, नफा नुकसान प्रमाण, दोनों का यूज करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो हो उसे सबसे ज्यादा पेमेंट दिया जाता है प्रमाण से। फिर उसके बाद जिसका कम कैपिटल और पीएनएल रेशियो उसको सेकंड नंबर, फिर बचा हुआ उसको लास्ट में। यानी 80,000 रुपए को बांटने के लिए आपको ये पूरे चैप्टर में एफआई को यूज करना है सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस એટલે વધારો, कैपिटल એટલે મૂડી વધારાની પદ્ધતિ। अब ये मेथड के अंदर कैपिटल और पीएनएल दोनों का उपयोग करके 80,000 को तीनों को बीच में बांटने हैं। कैसे बांटने हैं बच्चों वो सब क्या है तो वो मैं आपको इसके बाद आगे सिखाऊंगा। पर दिस इज कॉल्ड बेसिक थियरी ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज बच्चों यूज की मैंने स्टार्टिंग में जिससे सबको समझ आया। अब यहाँ मैंने जो आपको समझाया इसके बाद मैं आपको टाइप करके लिखा हुआ प्रिंटेड भी समझा दूंगा जिससे लिखने में आपको आसानी हो। पर दिस इज कॉल्ड बेस। अगर आप क्लास में लाइव बैठे होते तो सेम समझाता वही वर्क मैंने बोर्ड पे किया हुआ है। कई बच्चों मेरे राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम हो तो एक दो लेक्चर भरो कर तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है। मेरे राइटिंग लिखने इतने अच्छे नहीं बच्चों पर मैं इतना आपको गारंटी से बता रहा हूं मेरा वर्क 100% एफर्ट के साथ आएगा, वो आपको 100% हेल्प करेगा। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ये बेसिक फंडामेंटल है। पार्टनर को पेमेंट करने के लिए ये मेथड यूज करके आपको स्टेटमेंट क्लियर करना है। वो सब क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको थियरी के अंदर बता रहा हूं। चलो बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के अंदर थियरी समझने के बाद बच्चों आपको पहला एग्जांपल बना के सरप्लस कैपिटल मेथड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर सरप्लस कैपिटल खाली पार्टनर का पेमेंट कैसे होता है वो आपको सीखना है। ना पीएनएल रेशियो ना कैपिटल मूडी का प्रमाण दोनों का यूज करना है बच्चों। दैट इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। रकम बच्चों बोर्ड पर लिखी है, चलो चौपड़ी नदी अमाउंट आपके सामने देख लो। एक्स वाई जेड वेर पार्टनर इन गोगो फर्म। गोगो फर्म નાની પેઢીમાં 3 ભાગીદાર છે x y z। x ભાગીદાર की कैपिटल है 90,000 90,000 रुपीस, y की कैपिटल है 30,000, z की कैपिटल है 20,000। पीछे बच्चों साइन आप लगा सकते हो, ठीक है। 90,000 रुपए 20,000 रुपए 30,000 रुपए 90 30 20। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नफा नुकसान प्रमाण ત્રણે વચ્ચે 3:2:1। ओनली 50,000 रुपीस लेफ्ट, 50,000 रुपए बचे बच्चों। यूज सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड का यूज करके आपको पार्टनर को पेमेंट करना है। अब 3 भागीदार को ध्यान से देखो टोटल तो लगभग 1,50,000 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है। और रेशियो आपके पास 3:2:1। ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैपिटल x की है, x को पेमेंट करना है, ऐसा लग रहा है आपको पर ऐसा है नहीं। अब बच्चों ये तीनों भागीदार को सरप्लस मेथड में कैसे पेमेंट करना है मैं समझा रहा हूं।
अब मैं जो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, पत्रक बना रहा हूँ, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है बच्चों। पहला लेक्चर हो थोड़ा समझ आएगा, 2-3 लेक्चर जाएंगे, ये मेथड आपके बॉडी में कंप्लीट उतर जाएगा, ठीक है। पूरा ट्राई करना है, मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ, घर पे भी आप पूरा समझे लो, फिर प्रैक्टिस अपने आप करने की कोशिश करनी है। चलो बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, गुजराती में मूડી વધારાની ગણતરી દર્શાવતું પત્રક, વિગતની જગ્યાએ ઇંગ્લિશમાં પર્ટિક્યુલર, પ્રોડક્ટ एक्स सॉरी पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। सबसे पहले इसमें लिखेंगे बच्चों एक्चुअल कैपिटल, भागीदारनी खरेखर मूडी, ये रही एक्स में से 90,000, वाई में 30,000 एंड जेड में 20,000। इसे बच्चों डिवाइड करेंगे P&L रेशियो, नफा नुकसान प्रमाण, गुजराती में नन्नो बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 1, ये रहा रेशियो। जैसे बच्चों इसे डिवाइड करोगे, फर्स्ट वैल्यू आएगी आई थिंक 30,000, सेकंड वैल्यू 15,000, थर्ड वैल्यू 20,000। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, आप जैसे कैपिटल को अपने P&L रेशियो से डिवाइड किया, मूडी ने नफा नुकसान प्रमाण वडे भाग्यो बच्चों, जो वैल्यू मिलती है उसे इंग्लिश में यहाँ बोला जाता है कैपिटल फैक्टर, गुजराती में मूडी परिबळ, कैपिटल फैक्टर। अब यहाँ बच्चों P&L और कैपिटल के आधार पे जिसका वैल्यू हाईएस्ट हो उससे पेमेंट का हमें नंबर 1 देना है। सौથી पहला વધારે वैल्यू कौन है बच्चों, x की, तो यहाँ मैं लिखूंगा पेमेंट का नंबर 1, फिर उससे कम किसकी है, यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट का नंबर 2, और यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट का नंबर 3। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले कैपिटल लिखी, मूडी, फिर P&L रेशियो लिखा, और फिर फैक्टर। फैक्टर में नंबर कैसे दिए मैंने बेटा, हाईएस्ट कैपिटल है उसे नंबर 1, थोड़ी नीचे है उसे 2, સૌથી ઓછો નંબર 3, जस्ट लाइक मेरिट, परसेंटेज हाईएस्ट होने नंबर दे दो। यहाँ तक बच्चों समझ आता है, पर प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ स्टार्ट है इसके बाद। अब बच्चों फिर से आपको लिखना है अगेन एक्चुअल कैपिटल, जिसकी वैल्यू है बच्चों ऊपर से लेनी है एक्चुअल कैपिटल 90,000, यहाँ से लिखी 30,000, फिर यहाँ से लिखी 20,000। क्लियर, यहाँ तक डाउट है? कैपिटल ऊपर की लिखवानी बच्चों पहले। अब आपको लिखना है लेस, गुजराती में बात की, लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर विच एवर इज लेस। अब इसका मीनिंग समझना होगा बच्चों। प्रोपोर्शनेट का मीनिंग होता है प्रमाणसर, कैपिटल ऑफ पार्टनर भागीदार में मूडी विच एवर इज लेस, जितनी सबसे कम हो। अब यहाँ जो कैपिटल फैक्टर में आपने नंबर दिया है उसमें सबसे कम कैपिटल उसको भेज दो। किसकी कैपिटल सबसे कम बेटा, y की, y की मूडी સૌથી ઓછી છે, અથવા याद रखो बच्चों लास्ट नंबर उसे पिक करना है, कारण y का नंबर तीसरा है, उसको स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं लेना है। तो सरप्लस मेथड में बच्चों जेने छेल्लू पेमेंट करना, लास्ट पेमेंट करना, उसको मैं बेस लेना है, पायो लेना। इसको मैंने बेस दिया, यहाँ लिखा मैंने y का नाम। तो y का नाम लिखने के बाद बच्चों अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, y की कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के उसको 0 कर दो, कारण उसको हमें स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं करना है। तो ये 30,000 है, उसके सामने 30,000 लिखा, ये हो गया नील, नील यानी 0, शून्य, शून्य को इंग्लिश में नील लिखा जाता है। अब बच्चों ये 30,000 है ना, बेस है, लास्ट नंबर, उसके आधार पे आजू बाजू वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी टेक्निक ध्यान से देखना, 30,000 के सामने उसका नफा नुकसान का प्रमाण देखो, पहले डायरेक्ट समझो में लिख के, 2 नफा नुकसान का प्रमाण होता है 30,000 वैल्यू, तो 3 पे x की वैल्यू हाउ मच, गुजराती में कहीं કેટલું, इंग्लिश में से बोलते हैं हाउ मच। फिर यहाँ देखो 2 पे 30,000, तो 1 पे z की हाउ मच, એટલે y ની વેલ્યુ ના આધારે બચ્ચો આજુબાજુ અમાઉન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે। अब जो मैंने हाउ मच वाला बोला, ये वाला मैच्योर स्टूडेंट, छोटे बच्चे अभी आपको, और मैच्योरिटी उतनी नहीं आई है कि जितनी एफआईबी को इंग्लिश में आनी चाहिए। तो मैं आपको लिख के बताऊं, देखो कैसे। 2 प्रमाण यहाँ से लेना है, 30,000 वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 2 प्रमाण उस पे 30,000 वैल्यू, तो 3 प्रमाण पे x की वैल्यू हाउ मच, 2 पे 30,000, तो 3 प्रमाण पे x के लिए हाउ मच, કેટલું करो तो बेटा 45। या जैसे आप करोगे वैल्यू आएगी 45। એટલે થયું શું બચ્ચો, જેની મૂડી સૌથી ઓછી હતી y, उसके आधार पे आजू बाजू बच्चों वैल्यू है, ठीक है।
मैं थोड़ा गुजराती यूज कर रहा हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे टेंशन मत लेना बच्चों, क्योंकि मेरे पास अभी 25 एडमिशन उसमें 23 गुजराती मीडियम के, तो स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूँ, फिर मैं गुजराती जरा भी यूज नहीं करना। ये गुजराती मीडियम के बच्चों को लॉस समझ के कर रहा हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद 2 पे 30,000, तो 1 पे हाउ मच, बेस लिया है x, बच्चों लिख के करते हैं, दो वैल्यू बे प्रमाणे 30,000, तो 1 पे z की वैल्यू हाउ मच, केटली। ये भी आपको समझने के लिए राउंड किया। अब ये जो मैंने लिखा है बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है, पर स्टार्टिंग में आप लोग का लेवल मीडियम में, आप लोग इतना मैच्योर नहीं हो समझने में, तो मैच्योरिटी लेवल है इसलिए मैं लिखा, ठीक है। 2 पे 30, तो 1 पे हाउ मच, डायरेक्ट कई बच्चों को समझ आता है तो 15,000 आएगा बेटा, और आप लोग को लिख के करना है जिससे गलती ना हो। एग्जाम में आप लोग को पेंसिल से लिखना है। अब देखना बच्चों, 90 में से 45 गए, कितने बचे? 45, ओके, 20 में से 15 गए, कितने बचे? 5,000। अब ये जो वैल्यू है वहां लिखना है बच्चों आपको सरप्लस कैपिटल, ओके। अब इसके बाद बच्चों 3 बचे थे, 3% से सॉरी z के आधार पर आजू बाजू वैल्यू, अब बचे 2। अब इसमें फिर से लिखना है सेम, लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस। अब इसमें बच्चों बार बार एनर्जी बचाने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। आप लोग कई बार टेक केयर को टी के लिख के रखते हो, जैसे कृष्ण लोग जे के लिखते हो व्हाट्सएप में, लिखते हो कि नहीं? तो ऐसे मैंने टेक्निक यूज किया होगा। यहाँ प्रोपोर्शनेट वर्ड लिखा है, 50 बार आएगा हर लेक्चर में, तो मैंने प्रॉप कर दिया। प्रॉप का मीनिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर, डब्ल्यूएल का मीनिंग व्हिच एवर इज लेस, शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू ऑब्लिक एल है, ओके। तो अब बच्चों दोनों में किसका नंबर लास्ट है? कैपिटल नहीं देखने, नंबर देखना। 1 नंबर और 2 नंबर में कौन पीछे है? जेनो नंबर 5 और पागल है वाला, ये तो चला गया। अब इसका नंबर देखते हैं z, z पीछे। अब लिखा बच्चों मैंने z का नाम। अब जैसे जो पर्सन का बेस दिया बच्चों, उसकी कैपिटल के सामने कैपिटल लिख के उसको कर दो 0। ये लिखा मैंने 5, 5 के सामने 5 आया, ये हो गया 0, या फिर उसे लिखा जाता है नील। अब ये तो पहले से ही नील हो गया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। अब बच्चों ये जो z पार्टनर है उसका प्रमाण लेना है, उसकी वैल्यू और उसके आधार पर बाजू में वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हम करेंगे फाइंड कर दो। एक प्रमाण पे वैल्यू 5000, तो 3 पे x की हाउ मच। अब कई बच्चे इंटेलिजेंट होकर माइंड में घुस गया, तो 5 3 3 15,000 लिख देते हैं। पर बच्चों स्टार्टिंग है, हमें सब बच्चों को रिकनेक्ट करना है ध्यान कॉमर्स में, इसलिए मैं लिख के कर रहा हूं, देखते जाओ। एक प्रमाण z નું હોય तब वैल्यू 5000, तो 3 प्रमाण पे x की हाउ मच कितनी आई बेटा? 15,000। अब जैसे मैंने बच्चों ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 45 में से 15 गया 30,000। यस। यहाँ लिखना है मुझे फर्स्ट रिटर्न टू x। ये स्टेटमेंट आपका पूरा हो बच्चों। फर्स्ट नंबर आपको रिटर्न करना है x को। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं उसे चेक करना हो बेटा, तो उसका ऑप्शन बताओ। आपने जिसको 1 नंबर दिया हो ना, पेमेंट उसके सामने बचना चाहिए। जो 1 नंबर आया तो x सेम 1 के सामने आया 30,000, पेमेंट पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ठीक है। फिर से एक बार स्टेटमेंट समझ लो, क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना बेटा? एक्चुअल कैपिटल, खरेखर मूडी कहां से लिखनी है? एग्जाम दाखला में। फिर क्या करना है? P&L रेशियो से डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करोगे, इसे क्या बोलोगे? कैपिटल फैक्टर। कैपिटल फैक्टर, गुजराती में मोटी परिबळ। ये लिखा, लिखने के बाद क्या करोगे? नंबर 1 यानी हाईएस्ट कैपिटल जे વધારે મોટી છે પહેલો નંબર, फिर कम है उसको दूसरा नंबर, सबसे कम से तीसरा नंबर। यहां तक क्लियर? तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस से समझ आएगा, आप लिख के करना तो मजा आएगा। फिर से एक्चुअल कैपिटल लिखनी है, कौन सी? ये वाली नहीं, ऊपर वाली 90 30 20। लिखने के बाद लेस डिडक्ट करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच एवर इज लेस। जो पार्टनर की कैपिटल सबसे कम है कैपिटल फैक्टर में, उसको बेस लो। कौन कैपिटल ओછી છે? y। तो यहाँ लिखना है y का नाम, ठीक है। और y का नाम लिख के उसकी कैपिटल का नाम कैपिटल लिख के 0 कर दो। 30 में 30 0। ये जो कैपिटल बच्चों उसके बेस के आधार पे आजू बाजू वैल्यू लाए। कैसे लाई वो देखो, फिंगर टच करके। 2 पे 30, 3 पे कितना? 30,000, तो 3 है कितना? लिखने में गलती ना हो, इसके साथ कितना स्टार्टिंग में, इससे प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे जाते हैं। वैल्यू आई 45, फिर यहाँ देखो 2 पे 30, 1 पे कितना? 15 रखोगे, वैल्यू आई 15। 90 में से 45 गए, बचे 45। 30 में 30 गया 0, 20 में से 15 गए 5000। अब बच्चों 2 पार्टनर बचे, वहां लिखना है सरप्लस कैपिटल, વધારાની મૂડી। अब इसके अंदर किसका कैपिटल कम है? तो यहाँ ध्यान से देखो, तो x और z, उसमें z का नंबर 2 है।
यहाँ लिखो फिर से सेम शॉर्ट में प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑफ पार्टनर व्हिच गिवन इज लाइक WL Z। अब Z की कैपिटल 5000 उसके सामने 5 लेकिन 0 कर दो, 0 लगा है अथवा नहीं लगा शून्य। अब ये 5 के सामने 5 लिखा, ये वैल्यू है उसके सामने उसका प्रमाण कितना प्रमाण है 1 पे 5000 तो 3 पे हाउ मच 3 के टू या लिख के करो। इसको बच्चा राउंड कर देता हूं जिससे आपको समझ आए। आपको पेंसिल से लिखना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। 15000 है, 45 में से 15 गया 30, ये तो पहले से ही 0 है, ये भी हो गया 0। अब नियम ये है बच्चों, स्टेटमेंट करेक्ट है उसको समझना हो तो टेक्निक बताओ। जो व्यक्ति को आपने कैपिटल फैक्टर में पहला नंबर दिया और उसके सामने वैल्यू आनी चाहिए आ गई। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि सबसे पहला पेमेंट होगा एक्स नाम के पार्टनर को 30000 रुपए। अब ये बच्चों पेमेंट का अकाउंट लिखना हो तो मैं साइड में लिख रहा हूं, देखते जाओ। ओके, फर्स्ट पेमेंट टू एक्स रुपीस 30000। હવે બાળકો સ્ટેટમેન્ટ સમજવામાં ઊંધો લઈ જાઓ। ओके, सबसे पहले यहां लिखेगा एक नंबर में x को कितना मिलेगा 30000 रुपए। यस, फिर सेकंड नंबर में किसको मिलेगा बच्चों? सेकंड नंबर में हमें फिर से देखो ये लिखा x को 15000, x को कितना दोगे आप 15000 और y को कितना दोगे 5000। सॉरी z को कितना दोगे 5000। यहाँ भी वैल्यू लेवानी हो, समझो मत ये 30 लिए 15 5। फिर तीसरे नंबर में क्या करोगे बच्चों? ये तीनों को पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? थर्ड स्टेप ऑल पार्टनर, और उतने पैसे आपके हैं नहीं, आपके पास है नहीं। x को 45000, y को 30000 एंड z को 15000 पेमेंट करना है बच्चों। ये हुआ 3 मार्क का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ये स्टेटमेंट और एग्जांपल आपको क्या समझा रहा है मित्रों? मात्र पार्टनर को पेमेंट करने का क्रम क्लियर हो रहा है। भागीदार को पेमेंट एवरी डे बच्चों में तैयार करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका काम पूरा हो जाएगा। ये क्रम डिसाइड करने के बाद उसके बाद मेन स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, जिसमें मैंने आपको थियरी समझाई, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीओडी, तो सबको आपको पेमेंट कर रहा है। तो ये जो बच्चों आप टॉपिक पढ़ रहे हो इट इज प्रैक्टिकल टॉपिक। 11th में आपको डमी इंफॉर्मेशन समझाएंगे कि सारी एसेट बेच दी पैसे आ रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में फुल क्वेश्चन आपके सामने लेने में जाओ। ओके बच्चों, यहां तक करते हैं। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.